नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जाकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की है और बीजेपी और प्रदेश की सियासत के लिहाज से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम की मुलाकात को लेकर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे से मुलाकात करने उनके आवास 13 सिविल लाइन पर सीएम भजन लाल शर्मा खुद पहुंचे थे और दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। बजट सत्र से ठीक पहले इस मुलाकात के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बजट और 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न कारणों से वसुंधरा राजे अपने पुत्र की सीट तक ही सीमित रह गई थी। चुनाव प्रचार में ज्यादा सक्रियता उनकी प्रदेश भर में हमेशा की तरह देखने को नहीं मिली। इस पर कई सवाल भी उठ रहे थे। बीजेपी को लोकसभा चुनाव के नतीजों में नुकसान भी हुआ, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार के पहले पूर्ण बजट से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से सीएम भजन लाल शर्मा की व्यक्तिगत मुलाकात की चर्चाएं जोरों पर हैं। विधानसभा उपचुनाव में भी इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान में जिन 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें देवली, उनियारा, दौसा, झुंझुनू, चौरासी और खीवसर विधानसभा की सीटें शामिल हैं। देवली उनियारा से कांग्रेस विधायक रहे हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर सांसद बन चुके हैं और यहां बीजेपी विजय बैंसला या सौम्या गुर्जर को चुनावी मैदान में उतार सकती है और कांग्रेस कोई मीणा समाज का प्रत्याशी यहां पर खड़ा कर सकती है। और नागौर से हनुमान बेनीवाल लोकसभा सांसद चुने गए हैं। खाली हुई सीट खीवसर से बीजेपी अब ज्योति मिर्धा या रेवंत राम डांगा को और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के तहत आरएलपी के नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल को टिकट दे सकती है। दौसा से मुरारीलाल मीणा सांसद चुने गए हैं। दौसा सीट पर कांग्रेस गजराज खटाना या फिर नरेश मीणा को टिकट दे सकती है, जबकि बीजेपी शंकर शर्मा या किसी मीणा को प्रत्याशी यहां से बना सकती है। तो वहीं कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने से झुंझुनू विधानसभा सीट भी खाली हुई है। बीजेपी झुंझुनू सीट से सतीश पूनिया, राजेंद्र बांबू या फिर बबलू चौधरी को टिकट दे सकती है और कांग्रेस पार्टी से एमडी चोपदार प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हुई है। इस सीट पर कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ बीएपी पार्टी से कांतिलाल रोत, मोहनलाल रोत या फिर कांग्रेस नेता ताराचंद भगोरा को टिकट यहां से मिल सकता है। तो वहीं बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय या फिर सुशील कटारा प्रत्याशी हो सकते हैं। बजट और विधानसभा उपचुनाव की छाया में हुई इस मुलाकात के क्या मायने हैं और पार्टी नेतृत्व का क्या संदेश है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं वसुंधरा राजे की अनदेखी को लेकर सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप भी। आपकी परिभाषा है, वसुंधरा राजे जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं। वो लोकसभा और विधानसभा में अनेक बार सदस्य रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी। ये आपकी डेफिनेशन है। वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहां उनको समय मिला वो गई हैं। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। तो सीएम वसुंधरा के मुलाकात को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजस्थान के राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। खबर ये आई कि यह मुलाकात आने वाले बजट और 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए की गई थी और इसमें उसी तरह की चर्चा भी हुई। हालांकि इससे इतर भी कई तरह की बातें राजनीतिक हलकों में की जा रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मुलाकात काफी खास मानी जा रही है, काफी अहम मानी जा रही है। लंबे वक्त से वसुंधरा राजे पार्टी के कार्यक्रमों एवं सरकार के फैसलों से अपनी दूरी बनाए रखती हैं। ऐसा दिखता है कि वे पार्टी संगठन के काम में और उसके साथ साथ सरकार के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने आप को सिर्फ झालावाड़ की सीट पर सीमित रखा, जहां से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे। प्रदेश की अन्य सीटों पर उन्होंने प्रचार नहीं किया और जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कई सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हुए इस नुकसान के पीछे कई सारे फैक्टर्स के साथ साथ उनमें एक फैक्टर वसुंधरा राजे की निष्क्रियता कहें या फिर पार्टी संगठन ने उनका उस तरह से उपयोग नहीं लिया, यह भी एक वजह रही।
मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद आपस में ही घिरी हुई है। संगठन में तो जो कुछ चीजें चल ही रही हैं क्योंकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, इस बात की लंबे समय से चर्चा है, क्योंकि दो प्रमुख पदों पर एक ही जाति के चेहरे नहीं रह सकते, इसलिए पार्टी संगठन में बदलाव की बात भी लगातार की जा रही है और ऐसी चर्चा है कि सीपी जोशी के बदले किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो क्या इस मुलाकात में इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। उसके साथ ही साथ फ्लोर मैनेजमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ी हुई दिखाई देती है। सदन के अंदर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है और वजह यह बताई जाती है कि कई सारे अनुभवी चेहरे जो इस बार विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं और जो पहुंचे हैं उनकी उस तरह की दिलचस्पी नहीं है, यह एक कारण गिनाया जाता है। हालांकि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, शिवराज सिंह चौहान उसमें आएंगे और उसके साथ ही साथ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच सकते हैं। तो क्या ऐसे में वसुंधरा राजे को कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है? आने वाले 5 जो उपचुनाव विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें उनको प्रचार में लगाया जा सकता है, उससे वहां के उम्मीदवारों के चयन में उनकी सलाह ली जा सकती है। क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मुलाकात हुई है, यह भी एक सवाल है और कई तरह के विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इस मुलाकात में निश्चित रूप से बजट के साथ साथ उपचुनाव पर और पार्टी संगठन के काम और आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज को लेकर की भी चर्चा हुई है। अब देखना यह है कि लंबे वक्त से पार्टी संगठन सरकार से अपनी दूरी बनाकर रखने वाली वसुंधरा राजे क्या इस मुलाकात के बाद अपनी सक्रियता दिखा पाती हैं। तो चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद चोटिया जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से सुशांत पारिक भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत अरविंद जी से करना चाहूंगी। अरविंद जी, जब से मुलाकात हुई है सियासी तापमान राजस्थान की बढ़ चुकी है, कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र को लेकर या उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, जहां तक ये मुलाकात हुई है तो लंबे टाइम बाद में ऐसी मुलाकात हुई है, इससे चर्चा में ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कुछ भी बहुत ज्यादा चर्चा वाली चीज इसमें से निकल के आती है। क्योंकि जो वसुंधरा राजे का खेमा है वो ये मान के चलता है कि भजनलाल जी हमसे क्या बात करेंगे, भजनलाल जी के मानने से वसुंधरा राजे मानने वाली नहीं है, इस तरह की चीजें वसुंधरा राजे के खेमे से निकल के आती हैं। फिर 5 विधानसभा उपचुनाव की जहां तक बात है तो इतने बड़े लोकसभा चुनाव में ही उनको नहीं बुलाया, कहीं पे राय नहीं ली गई, कहीं पे उनको प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। तो एक मुद्दा ये भी है कि फिर विधानसभा की मात्र 5 सीटें जो बीजेपी की हैं भी नहीं, उनके लिए क्यों परेशान होंगे। तीसरी बात बजट की आती है, तो उसमें भी ये आता है कि बजट 10 तारीख को है, 7 तारीख को क्या उनसे राय लेने जाएंगे। और इसके बाद में एक चीज जरूर आती है कि राजनीतिक नियुक्तियां अभी होनी है, उसके लिए कुछ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर गए होंगे। लेकिन एक बहुत जोरदार चीज ये है कि मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री जिनके साथ भी मीटिंग करते हैं, जिनसे भी मुलाकात करते हैं, साधारण कार्यकर्ताओं के साथ भी करते हैं, तो उनकी फोटो जरूर जारी करते हैं कि आज यहाँ से कार्यकर्ता है, आज वहां से कार्यकर्ता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री की मुलाकात का फोटो दोनों ही ओर से जारी नहीं किया गया। तो क्या वो याद होगा, कुछ दिन पहले भजनलाल शर्मा गए थे अशोक गहलोत से मिलने के लिए, जब उन तबीयत पूछने के लिए, तो अशोक गहलोत की ओर से भी फोटो जारी किया गया था और वसुंधरा राजे की, भजनलाल शर्मा की ओर से भी फोटो जारी किए गए थे। कल दोनों ओर से जी बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, आपके पास लौटूंगी। प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ हैं, एक बार जरा चलते हैं प्रकाश जी के पास और समझते हैं कि जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जो भी ये कवायद है, मुलाकात के दौरान जो चर्चाएं हुई हैं उसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं राजस्थान में, लेकिन जो उपचुनाव होने वाले हैं राजस्थान में 5 सीटों पर, उसके लिहाज से ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है अगर समझने की कोशिश करें तो? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसको और उसके पहले विधानसभा के चुनाव,
विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो वसुंधरा जी की उपेक्षा हुई थी वो अनावश्यक थी। ये कारण ये है कि चुनाव की राजनीति अलग किस्म की होती है और रोजमर्रा की राजनीति अलग किस्म की होती है। चुनाव की राजनीति जो होती है उसमें अधिक से अधिक सीटें जीतने का प्रयत्न करती हैं पार्टियां। ऐसे समय में उपेक्षा करके किसी जो भाजपा ने अपना हित करना चाहा था वो तो हो ही गया। ठीक है, अब ये है कि ये जो भजनलाल जी की और वसुंधरा जी की जो मुलाकात हुई है उसे मैं तो ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वसुंधरा जी की जो अहमियत है उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी तवज्जो मिली है। और वो ये कहा जाए कि एक इतनी बड़ी कद्दावर नेता जो है राजस्थान की, जैसा पूनिया जी ने कहा, वो सांसद भी रही है, केंद्र में मंत्री रही, 2 बार मुख्यमंत्री रही है और सब समझती है। तो ऐसे स्थिति के अंदर जब 5 बार का चुनाव होने वाला, देखिए ऐसा है कि इन चुनावों में जो है वो कांग्रेस जो है बहुत जोर शोर से लड़ने वाली, और जो केंद्र में स्थिति बनी कि भाजपा को जो बहुमत की अपेक्षा थे वो बहुमत नहीं आया। आज जो केंद्र में, आज जो लोकसभा में हमने देखा उसमें यह रहा कि मोदी जी दबाव में है और मोदी जी में विपक्ष का जबरदस्त प्रहार हो रहा है, वो हम सब ने देखा है। ऐसी स्थिति में नए परिवेश में अब पार्टी की ओर से एक पहल की गई है कि जो उपचुनाव आ रहे हैं उसमें वसुंधरा जी का सहयोग लिया जाए, उन्हें मनाया जाए, वो स्वीकार किया जाए कि बहुत बड़ी नेता हैं और पार्टी के लिए वो जो है पार्टी के हित में काम करें। तो इसमें भजनलाल जी के जैसे स्तर का व्यक्ति उनसे मिलता है, उसके माने यही निकल। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या ये नाराजगी दूर करने की कवायद थी ये मुलाकात? जिस तरीके से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। आपने सुना जिस तरीके से प्रकाश भंडारी जी ने भी कहा, अरविंद चोटिया जी ने भी कहा कि जो महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान की राजनीति में रही है वसुंधरा राजे की, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो क्या ये कवायद नाराजगी दूर करने की है? देखिए, कवायद हो सकती है क्योंकि अगर 1 घंटा अगर बातचीत हुई है तो बहुत सारे मसलों पर बात हुई है। और दूसरा जो अरविंद चोटिया जी ने कहा कि तस्वीर जारी नहीं होना, क्योंकि आमतौर पे हम पत्रकार आकलन करते हैं जब तस्वीर जारी होती है तो कैसे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज सामने आती है, किस तरह का जेस्चर है, बातचीत करने का तरीका क्या है अगर वीडियो जारी होता है, और किस माहौल में बातचीत हुई है। ये तस्वीर जारी नहीं करने की जो रणनीति है ये बता रही है कि हालात जिस तरह की कोशिश भजनलाल कर रहे हैं सबको साथ लेकर चलने की, वैसी फिलहाल तो नहीं है। और इसको आप यूं भी देखिए कि ठीक है, बजट से पहले अगर वो गए हैं तो फिर कुछ सुझाव लिए होंगे। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, बजट पेश किया है उन्होंने 2 सरकारों के कार्यकाल में, तो अनुभव उनके पास है। कुछ सुझाव अभी समय है शामिल किए जा सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, या फिर उनकी कोई डिमांड है झालावाड़ को लेकर कोई विशेष ऐसा जो उसमें शामिल करना, उसको लेकर बात हो सकती है। लेकिन आप इसके पीछे ये भी देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जो फैक्टर है वो फिलहाल एक बड़ा कारण है भजनलाल शर्मा के सामने एक चुनौती के रूप में, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी ये बता रही है कि सब कुछ पार्टी के भीतर ठीक नहीं है। ऐसे में भजनलाल शर्मा कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की इमेज कैसी बनाया जाए। एक दूसरा ये कि किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा के बीच भी आजकल जो है जो खबरें आ रही है पर्दे के पीछे कि वो रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। तो क्या कोई ऐसा मोर्चा बन रहा है राजस्थान में जो भजनलाल सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है? उस बात को मद्देनजर भी रखा जाना चाहिए इस मुलाकात में। हालांकि इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है उसमें वसुंधरा राजे एक फैक्टर रहा है कई सीटों पर, जीत में भी और हार में भी। और ऐसे में भजनलाल शर्मा जब दिल्ली गए थे तो ये आश्वस्त करके आए हैं कि 5 की 5 सीटें राजस्थान की उपचुनाव में हम जीतेंगे। उसके लिए तैयारी संगठन के स्तर पर हमने देखा शुरू हो गई, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है, प्रभारी बना दिया है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल जो है भजनलाल शर्मा की है, क्योंकि सरकार का कामकाज उस पर मोहर भी लगेगी और एक तरीके से अगर 5 सीटों में
3 या 4 सीट वो नहीं जीतते हैं तो फिर उनकी जो लीडरशिप है उस पर भी सवाल खड़े होंगे। वो कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के नेताओं के साथ संवाद करने की, मनाने जैसा शब्द तो नहीं कह सकते क्योंकि भजनलाल शर्मा के मनाए जाने से वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर नहीं हो सकती है, लेकिन एक संवाद शुरू हो, क्योंकि सीएम बनने के बाद वो वहां पर गए थे और 4-5 महीने बाद ये मुलाकात जो हो रही है, बंद कमरे में मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई इसका अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है क्योंकि कोई ऐसी क्षण की खबर नहीं आई है दोनों ही खेमों से। लेकिन वर्तमान राजस्थान की जो सियासत है उसके मद्देनजर ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम है। शिवानी, बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी के पास चलती हूँ। अरविंद जी, जो नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की 25 सीटों में, क्या वो गलती एक बार फिर से दोबारा नहीं दोहराना चाहती है बीजेपी? 5 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, उन 5 सीटों पर किस तरीके की रणनीति बनाए भारतीय जनता पार्टी ताकि ये 5 सीटें बीजेपी के खेमे में आ सके, इसकी भी एक तैयारी मान सकते हैं इस मुलाकात में? क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है? वसुंधरा राजे को उपचुनाव में शामिल करने के लिए, उनकी राय लेने के लिए भी एक कवायद मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वसुंधरा राजे आज भी राजस्थान की जो बीजेपी है उसमें सबसे लोकप्रिय आज भी हैं। उनके नाम पर, उनके चेहरे पर भीड़ जुटती है, उनका हर सीट पर, हर इलाके में उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको जिस तरह से दरकिनार किया गया, वो ऐसा शायद मैंने कभी देखा नहीं कि किसी इतने बड़े नेता को दरकिनार किया गया हो। विधानसभा चुनाव में इनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था, लेकिन इनसे 54 सीटों पर सभा करवाई गई थी, जिसका इन्होंने चुनाव पूरे होने के बाद में एक वीडियो जारी किया था, एक अलग अलग जगह की सीटों का वो कोलाज बना के एक तरह से, कि हमने इतना किया है और इतने इसके रिजल्ट आए हैं। और उसके बाद में जिस तरह से इनके हाथ से पर्ची निकलवाई गई, उसके बाद में लोकसभा चुनाव आ गया और जिस तरह से जो चीजें हुई हैं उसके बाद से अब जरूरत तो है कि 5 सीटों की रणनीति साथ में बैठ के बनाई जाए। और बीजेपी का मोड क्या, आप वो जाबर सिंह खर्रा के बयान से समझिए, जो यहाँ के यूडीएच मंत्री हैं, कि हमारी 500 सीटें हमारी है ही नहीं, सभी सीटें कांग्रेस की या दूसरों की है, तो हमारे तो एक आध सीट भी आ जाएगी तो हम प्लस में हैं। तो इस मोरल के साथ में अगर ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें हो सकता है कि आगे पहुंची हो और वहां से कुछ रणनीति के लिए आया हो कि भाई अब कम से कम इतना मोरल तो नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में भी हैं और केंद्र सरकार में भी है, चाहे जैसी स्थिति में भी हैं, तो हो सकता है कि अब पैचअप का टाइम आया हो 500 सीटों के ऊपर प्रत्याशी तय करने में। और चुनाव प्रचार के हिसाब से भी कि जो चीजें लोकसभा चुनाव में हुई वो गलतियां वापस नहीं हो, क्योंकि एक तो देखिए जो जितनी भी सीटें हैं वो आप देखिए, देवली उनियारा है तो वो टोंक सोमादपुर के उस इलाके में आती है, मतलब मीणा और गुर्जर बेल्ट है। फिर दौसा है तो वो मीणा बेल्ट है। फिर 84 है तो वो आदिवासी बेल्ट है। इन सभी इलाकों में वसुंधरा राजे की फिर भी एक अच्छी खासी पकड़ है। ऊपर से अभी जो किरोड़ीलाल मीणा नाराज हैं, इस्तीफा दिए बैठे हैं, तो ऐसे में स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है। तो जरूरत तो है, अब किस तरह से साथ लिया जा सकता है, कौन साथ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लगता कल की मुलाकात से कुछ भी साथ आने वाला, साथ लेने वाली स्थितियां बनी हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश जी के पास चलती हूँ। प्रकाश जी, देखिए जो मुलाकात हुई है उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सुलह के लिए मुलाकात हुई है। नाराजगी अगर है तो उसे दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है, चूंकि एक बड़ा चैलेंज है। किरोड़ीलाल मीणा ने जब से इस्तीफा दिया है तब से विपक्ष के पास भी एक बड़ा मुद्दा है सत्ता पक्ष को गिरने के लिए कि आपसी यहाँ पर मतभेद है, मनभेद है। और ऐसे में ये संदेश क्या देने की कोशिश इस मुलाकात के दौरान की गई है कि नहीं, हम साथ साथ हैं और सभी को साथ लेकर चलना है? देखिए, वसुंधरा जी की उपेक्षा, उनकी स्वयं की नाराजगी, ये दो पक्ष है। एक तो उनकी उपेक्षा की गई और उसके बाद जो है 5 बार के जो लोकसभा चुनाव के विजेता हैं, उनके पुत्र, उनके बेटे जो है दुष्यंत सिंह झालावाड़ से 5 बार से 5वीं बार सांसद बने। और जो लोकसभा के जो जितने सदस्य उनके सबसे वरिष्ठ वही है। अब आप बताएं, भाजपा जो है माँ से परहेज रखती है, बेटे से उसका क्या, उस बेटे को मंत्री बनाना चाहिए था। जो माँ पर आपकी वो है, जो माँ से परहेज है, तो बेटे का क्या कसूर है? वो एक माँ के हैसियत से और एक राजनेता के हैसियत से, एक बड़ी कद्दावर नेता के हैसियत से कई तरह से
पीड़ित हैं वसुंधरा जी, क्यों न उनकी उपेक्षा की गई, उनके बेटे की उपेक्षा की गई। और आप ये समझते हैं कि भारतीय राजनीति जो है वो आप अपने हिसाब से चलाएंगे, तो जो करने वाले इनको आप सम्मान देते हैं, बड़े मानते हैं, लेकिन हमारी ये गुड़ से नहीं गुलगुले से परहेज रखते ये पुरानी कहावत है, गुड़ से नहीं गुलगुले से परहेज रखते। अब माँ से परहेज है तो बेटे को नहीं देते आप। अब ऐसी स्थिति में आप बनाने जा रहे हैं, पहली बात तो ये मान जाए कि भजनलाल जी से या सीपी जोशी से वसुंधरा जी मानने वाली नहीं, वो मानेंगी जब आप राष्ट्रीय स्तर पे नड्डा जी, अमित शाह या मोदी जी चाहेंगे तब वो मानेंगी। अभी तो जिस तरह उनकी मनस्थिति बनी हुई है, जो स्टैंड उन्होंने ले रखा है, उससे वो टस से मस होने वाली नहीं। उसका कारण ये है कि अब उनको जरूरत नहीं है, क्यों कि उनको जो मिलना था वो तो मिल गया, उनके बेटे को जो मिलना था वो आपने दिया नहीं। जब आपने दिया नहीं तो एक माँ का आघात, एक माँ की जो पीड़ा है वो प्रतिबिंबित हो रही है पूरे आज मौजूदा हाल में जो राजनीति की स्थिति है वो ये है। वो क्यों आएंगी आपका प्रचार करने जब आप उसकी उपेक्षा रखें, उनकी बेटे को वंचित करें। ये इतनी नीचे की बात मैं बता रहा हूँ, अंदर की बात है वो ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी पीड़ा का एहसास नहीं है भाजपा को। वो भजनलाल जी जाकर बोलेंगे वो तो ठीक है, वो उनसे जो बात हुई है उनका राष्ट्रीय नेताओं को कह देंगी भजनलाल जी, लेकिन वसुंधरा जी भजनलाल जी के कहने पे आकर के किसी तरह का समझौता करें या सीपी जोशी, मुझे लगता है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, इस मुलाकात के बाद से ही तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और एक चर्चा ये भी है कि उपचुनाव से पहले ये जो मुलाकात हुई है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, जो भाजपा के नेता हैं या पॉलिटिकल पंडित हैं वो मानते हैं कि राजस्थान में गहलोत वसुंधरा युग खत्म हो चुका है और बड़ी जिम्मेदारी शब्द का अगर हम मतलब सीएम की कुर्सी से लगाएं तो वो फिलहाल संभव नहीं है दोनों ही नेताओं के लिए। हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती हैं, 1% संभावनाएं हैं तो भी संभावनाएं जिंदा हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो। और सतीश पूनिया के बयान से आप समझिए कि भाजपा में जरूरी नहीं होता है कि सब कुछ आपको अपनी मर्जी से मिले। सतीश पूनिया ये कहना चाह रहे थे कि मैं राजस्थान में जिम्मेदारी चाहता था, लेकिन मुझे हरियाणा का पहले जो है चुनाव का प्रभारी बनाया और फिर अब पूर्णकालिक प्रभारी बना दिया है उनको। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भाजपा के फैसले किस तरह से होते हैं और ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर से आदेश हुआ है अनदेखी का तो वसुंधरा राजे ने काउंटर नहीं किया है। चुनाव में हमने देखा है किस तरीके से वो झालावाड़ तक सीमित रही लोकसभा चुनाव में, और उससे पहले विधानसभा चुनाव में टिकट कटे उनके समर्थक तो कैसे सड़कों पर उतर आए थे। वो सब कुछ पॉलिटिक्स समझने वाले लोग जानते हैं किसके इशारे पर हो रहा है। और ऐसी सीटें जो भाजपा हारी हैं उनमें कई सीटें ऐसी जहां पर वसुंधरा का प्रभाव था, अगर वो जाती तो हो सकता है कुछ फायदा होता। ऐसे में अब नुकसान नहीं हो, क्योंकि मनाने की, समझाने की या कोई फॉर्मूला निकालने की कुव्वत राजस्थान के नेताओं में नहीं है और राजस्थान के नेताओं से उनका कोई उस तरह का झगड़ा भी नहीं है। आप ये देखिए कि जब वो मुख्यमंत्री थी तो भजनलाल शर्मा संगठन में थे, रिगार्ड करते थे और उनका नाम का अनाउंस भी उन्हीं से ही करवाया था। जो एक्सप्रेशन वसुंधरा राजे के चेहरे पर उस वक्त था कि क्या भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया जा रहा है, पूरी जनता ने देखा था। तो वो जो किस तरह के एक जो बीच में गैप है लीडरशिप में, कद में, सियासी कद में, वो सब जानते हैं। और हो सकता है तस्वीर जारी नहीं करने के पीछे एक स्ट्रेटेजी ये भी हो कि किस तरीके से, किस भाव के साथ वो मिली हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान में वसुंधरा राजे की समस्याओं का समाधान राजस्थान में नहीं हो सकता, वो समाधान तो दिल्ली में होगा और वो होगा भी तो भी मोदी और अमित शाह के स्तर पर होगा या पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उनके साथ होगा। क्योंकि बीजेपी में एक ग्रुप ऐसा है जो अभी भी एंटी मोदी पॉलिटिक्स करता है और सब जानते हैं वसुंधरा राजे उसका एक हिस्सा भी हैं। तो कुल मिलाकर भजनलाल शर्मा की कोशिश है कि मैंने मेरी तरफ से हमेशा कोशिश की है ये दिखाने की, दर्शाने की, जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की है। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, जबकि किरोड़ी लाल मीणा ये कई बार साफ कर चुके हैं कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं, यू टर्न नहीं लूंगा, मैं जनता के बीच अब काम करूंगा। उसके बावजूद उनको मनाने की कवायद भी जारी है और भजनलाल शर्मा उनकी अहमियत भी जानते हैं। ऐसे में कोशिश है सबको साथ लेकर चलने की, एक जो इमेज बिल्डअप करने का काम है उनकी टीम भी चाहती है
चाहती है कि भजन लाल शर्मा का जो एक ऑरा है, एक ऐसे नेता का बने जो छोटे बड़े या जो हम उम्र के नेता है सबको साथ लेकर चले, और भाजपा में जो नाराजगी है उसको दूर करने की कवायद में वो दिख रहे हैं। कितना कामयाब होंगे, नहीं कामयाब होंगे, लेकिन कम से कम उनके घर गए हैं। एक सीएम आके आपके पास बैठा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, अगर पूछा है तो, या किस तरीके से बजट में सुझाव लिए जाएं आपके क्षेत्र के लिए, तो कम से कम कुछ जो मलिनता है मन में वो तो दूर करने की कवायद हो ही सकती है। बिल्कुल ठीक है। अरविंद जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। अरविंद जी, जो गलती हुई बीजेपी से लोकसभा चुनाव में, उसके नतीजे भी देखने को मिले। वसुंधरा राजे को नेगलेक्ट करना भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्या एक बार फिर से वही गलती अब दोबारा ना हो, इसकी कवायद की जा रही है? मुख्यमंत्री खुद जाकर मुलाकात की, 1 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन खुलकर ये सामने नहीं आया कि किन मुद्दों पर बात हुई है। तो इस ओर क्या ये इशारा है कि अब एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब वसुंधरा राजे हमारे साथ हैं और उपचुनाव में उनका साथ कामगार साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कैसे मान लें कि इन्होंने कोई गलती मानी है कि लोकसभा चुनाव में जो गलती हुई तो उसके लिए कोई कारण वसुंधरा राजे रही होगी, क्योंकि गलती बीजेपी वाले कभी मानते नहीं है ना। तो आगे लगता नहीं है कि कोई ये साथ में नहीं लेके गलती करेंगे, क्योंकि बीजेपी फिलहाल अभी भी उसी मोड में है कि हम किसी भी तरह से हमारे से गलती नहीं हो सकती। उस मोड से अभी तक न तो पहले इस मोड में थे, न अभी हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुलाकात के दौरान ये संदेश देने की कोशिश तो है कि हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। इस मुलाकात के ये मायने तो हो सकते हैं ना? हाँ, मुलाकात के मायने हो सकते हैं कि हाँ सबसे मिलकर चल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो तो सामने वाला खेमा है वसुंधरा राजे का। वो नहीं समझता कि इसके लिए भजन लाल शर्मा जो है वो उपयुक्त व्यक्ति हैं। अगर उनको साथ में लेना है तो जैसा कि अभी भंडारी साहब ने कहा, वो क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और उनसे बहुत ज्यादा सीनियर भी हैं, उस कॉम्प्लेक्स से वसुंधरा राजे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा पुराने में समय हमारे पास में हो 1 मिनट का। ये चीज शुरू होती है 2013 में, जब यहाँ पे 163 सीटें आई तो उस वक्त वसुंधरा राजे ने इसको अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था भी। लेकिन जब 2014 में 25 सीटें आई तो उसको भी वसुंधरा राजे ने अपनी वो उपलब्धि के तौर पे दिखाया था और 25 सांसदों को दिल्ली में ले जाकर एक डेरा टाइप का डाला था। ठीक है। तब ये बात आई थी कि उस टाइम भी दबाव यही था कि दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाना है। ये वहीं से चूक हुई थी और उसके बाद से आप देखिए कभी भी इनके रिश्ते कभी पटरी पर आए नहीं, जो बीजेपी के आला कमान है उनके और वसुंधरा के। और उसके बाद में धीरे धीरे 2018 के चुनाव में उनको फेस बनाना पड़ा चुनाव का, बेमन से बनाना नहीं चाहते थे। और उसके बाद में लगातार इनको इग्नोर किया गया। और इस चुनाव में आते आते सारा सीन क्लियर हो गया कि अब आप मुख्य धारा से बाहर हो चुके हैं, टिकट तक है खाली। ठीक है, ये बिल्कुल फिलहाल अब देखना होगा कि अब क्या कुछ इस मुलाकात के बाद देखने को मिलता है, क्या तस्वीरें बदलती हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अरविंद चोटिया जी थे, प्रकाश भंडारी जी हमारे सहयोगी, सुशांत पारिक थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है कि क्या कुछ इस मुलाकात के मायने हो सकते हैं। उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी के कवायद की सभी को साथ लेकर चला जाए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।